हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपके लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है एक समय तक, लेकिन अभी किसी वजह से वो आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, आपसे टच में नहीं है, आपसे उनसे बात नहीं हो रही है और आप सोचते हैं क्या दोबारा वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर वापस आएगा और आप इंतज़ार कर रहे हैं उस पर्सन का कि वो पर्सन कभी आपके जीवन में वापस लौट कर आएगा। तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है, क्या वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या वो आपको संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्या आपकी दोबारा उनसे बात होगी। तो कोई भी पर्सन जो भी आपके लाइफ से अभी है नहीं, मतलब आपके लाइफ में कनेक्ट में नहीं है, बात नहीं हो रही है, आप सोचते रहते हैं अक्सर क्या वो दोबारा कभी आपसे बात करेंगे, आपको संपर्क करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है आप वो कार्ड चुन सकते हैं। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, किसी का भी जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप ये सोच रहे हैं कि क्या दोबारा हमारी उनसे बात होगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आपको जो भी कार्ड इसमें से अच्छा लग रहा है वो कार्ड चुन लीजिए। पहले आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए, उस पर्सन का नाम लीजिए और पूछिए ईश्वर से कि क्या वो पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आएगा, क्या वो आपसे संपर्क करेगा, क्या दोबारा से आप लोगों की बातें होंगी। ये सारी बातें आप करिए उनसे। उसके बाद आपको जो भी कार्ड पसंद है वो कार्ड चुन लीजिए और फिर हम देखेंगे क्या वो पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आएगा, क्या वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी वो पर्सन आपके लाइफ में एकदम से कनेक्ट में नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया आपका उनसे बात किए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को अभी भूल नहीं पाए हैं और आप ये जानना चाहते हैं क्या इन फ्यूचर वो आपके लाइफ में दोबारा लौट के कभी आएगा या नहीं आएगा। यही एक टॉपिक है आज का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देखते हैं वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं वो पर्सन आपको दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, क्या आपकी उनसे दोबारा बात होगी। वो संपर्क करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, क्या आपकी दोबारा उनसे बात होगी या नहीं होगी। वो पर्सन आपके लाइफ से गया है, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास भी है। दोबारा आपकी उनसे बात होगी या नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 2-4 चीज़ें मुझे सामने दिख रही हैं कि पहला तो वो पर्सन आपके लाइफ में गया है और बहुत ही बड़ी वजह रही होगी इस पर्सन की आपके लाइफ से जाने की। ये हो सकता है कि उनकी कहीं शादी फिक्स हो गई हो, आपकी हो गई हो, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो कोई बड़ी चीज़ हुई है जिस वजह से ये पर्सन अभी आपके लाइफ से चला गया है, लेकिन पर्सन के जाने में इसकी खुशी नहीं थी। ये चीज़ दिख रही है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं उदास है, तो वो बहुत खुश भी नहीं है। दोबारा आप लोग की बात होगी या नहीं होगी, तो इसमें ये चीज़ मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हैं, किसी रिश्ते में बंध सकते हैं आप। हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा रिलेशन बन चुका, हो सकता है उनकी कहीं ना कहीं शादी फिक्स हो गई या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी हो गई है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा आप दोनों को रोकने की बीच में जो दीवार है वो एक रिश्ते की दीवार है जिसमें आप लोग बंध चुके हैं। दोबारा से आपकी बात होगी, ये दिख रहा है कि वो पर्सन से दोबारा आपकी बात होगी। इन फ्यूचर वो पर्सन आपको मिलेगा, आप खुश भी होंगे उससे मिलके, लेकिन तरीका वही होगा जो पुराना रहा है वो नहीं होगा। रिश्ते बदल चुके हैं, मतलब आपके बीच में एक ऐसी दीवार आ चुकी है जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले वाला नहीं रहेगा, एक दोस्ती का हो सकता है। तो अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो काफ़ी पसंद करते थे एक दूसरे को, तो उस तरीके से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा। एक नया शुरुआत हो सकती है। मान लीजिए उनका कहीं फिक्स हो चुकी है, शादी हो गई उनकी, फिर आप उनसे मिल रहे हैं, तो एक दोस्ती रहेगी आप दोनों के बीच में। इन फ्यूचर आपकी उनसे मुलाकात होगी, कभी ना कभी ज़रूर होगी आपकी। कब होगी
ये नहीं बता सकते, लेकिन क्योंकि सबकी अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे, जो भी रीडिंग देख रहा है ये, तो इन फ्यूचर आपकी उनसे मुलाकात होगी। लेकिन अभी आपका रिलेशनशिप पुराने दौर जो चला, पीछे जो बीत गया, आपका बीता कल था उनके साथ, वापस से वो सब लौट के नहीं आएगा, ऐसा मुझे कार्ड के जरिए दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपके कार्ड के जरिए मुझे यही पता चल रहा है कि आपका रिलेशनशिप तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ना आप खुश हैं ना वो खुश है। खुश दोनों ही पर्सन नहीं है, दोनों एक दूसरे को सेम एक ही जैसी फीलिंग है आपकी, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों बंध चुके हैं। अब दोबारा से आप दोनों का फिर से वही रिलेशनशिप वापस लौट के नहीं आएगा। इन फ्यूचर आपकी उनसे मुलाकात होगी, बात भी होगी, खुश भी होंगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप पुराना वक्त जरूर याद करेंगे। तो आपकी कार्ड के जरिए मुझे यही पता चल रहा है कि दोबारा संपर्क करने की कोशिश फिलहाल वो पर्सन अभी नहीं करेगा। इन फ्यूचर आपकी मुलाकात होगी एक समय। तो कैसी लगी आपकी ये रीडिंग? अच्छी लगी हो आपको ये रीडिंग तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, देख लेते हैं उनके कार्ड्स के ज़रिए हमें क्या पता चलता है। तो ये कार्ड है, अगर आपने ये कार्ड चुना है कार्ड नंबर 2, तो आइए देखते हैं वो पर्सन से आपकी मुलाकात नहीं, टॉपिक है कि दोबारा से आपसे बात होगी या नहीं होगी, संपर्क करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, दोबारा से आप दोनों की बात होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या पता चलता है। तो आपके कार्ड्स के ज़रिए तो पता चल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत है, और तो काफ़ी कुछ पता चल रहा है आपके कार्ड के जरिए। जैसे दिख रहा है कि एक अचानक से चेंज आएगा, एक लक का कार्ड भी आपके साथ है, मतलब बात आप लोग की हो सकती है 100% कि 99%, चलिए मान लेते हैं, 100% नहीं कहते हैं यहाँ पे, लेकिन बात आपकी होगी। तो बात होगी आपकी उनसे, वो संपर्क करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अभी वो संपर्क करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंतज़ार आप कर सकते हैं। तो ये दिख रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत चेंज हो रहा है और आपके लाइफ में भी चेंज हो रहा है। हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है किसी वजह को लेके हुआ है, हो सकता है ख़त्म भी नहीं हुआ होगा, ये हो सकता है कि अचानक से आपकी बात होनी बंद हो गई और बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा, वो जो वजह थी बहुत बड़ी वजह रही होगी, कोई ऐसी बात थी। लेकिन फिर से यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं उसके ज़रिए मुझे तो यही दिख रहा है कि एक चेंज होगा अभी आपके लाइफ में, अचानक से एक चेंज भी आएगा और ये एक लक की तरह आएगा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा आपकी लाइफ में। और एक कार्ड यहाँ दिखा रहा है, बातचीत अगर आपकी हो तो आप नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के रिश्ते की। कहीं ना कहीं आपके कार्ड के ज़रिए मुझे ये पता चल रहा है कि वो पर्सन आपसे दोबारा से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन वो आपसे बात करेगा इन फ्यूचर। उसका पूरा मन बन रहा है कि आपसे वो बात करे, और कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको रोक रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में कोई आ गया है, काफ़ी टाइम से हम मिले नहीं हैं, काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है आपके लाइफ में। लेकिन इस पर्सन के लाइफ में अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। तो करंट फीलिंग इसकी ऐसी ही होगी कि ये सोच रहा होगा, कहीं ऐसा नहीं कि आप जीवन में आगे निकल चुके, कहीं ऐसा नहीं कि आपकी शादी फिक्स हो गई, शादी होने जा रही है, ये सारी चीज़ें हैं इसके माइंड में। ये एक नई शुरुआत चाहता है, बस ये चीज़ रोक सकती है कि मैं कैसे शुरुआत करूँ। तो ये वाली चीज़ होगी कि मैं पहले कैसे जाऊं, कैसे बात करूं उनसे, ये सारी चीज़ें होंगी। ये चीज़ें जो हैं इसमें थोड़ा लेट हो सकता है कि वो आपसे बात करने की कोशिश ना करें, लेकिन इन फ्यूचर बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी उनसे दोबारा बात होगी, वो आपसे संपर्क भी करेंगे और बहुत जल्दी ये चेंज आपके लाइफ में आपको दिखेगा। देखिए बहुत जल्दी, कुछ लोग की लाइफ में बहुत जल्दी भी हो सकता है, तो कुछ लोग के लाइफ में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो सबकी सिचुएशन के हिसाब से ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। अगर आपने कार्ड नंबर 2 ये वाला चुना है तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है और दोबारा से आप मिल सकते हैं, संपर्क भी करेगा वो पर्सन आपसे।
तो फिक्र करने की बात नहीं है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपकी। उम्मीद करते हैं सब कुछ ऐसा ही हो। अगर आप उस पर्सन को बहुत लाइक करते हैं तो वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको याद कर रहा है और उसकी करंट फीलिंग भी यही दिख रही है मुझे। करंट एनर्जी जो भी है इनकी, वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पर्सन दोबारा आपसे बात भी करना चाहता है। बस शुरुआत कैसे हो इस चीज़ में थोड़ी सी देरी हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है। वो पर्सन दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेगा, दोबारा आपको संपर्क करेगा, दोबारा आपसे कांटेक्ट करेगा। वो पर्सन क्या सोच रहा है, दोबारा आपसे बात करने की कोशिश वो पर्सन करेगा या नहीं करेगा, उसके माइंड में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर। तो कनेक्शन का तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा भ्रमित है और ये दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं। हो सकता है कोई भी मेल फीमेल जो भी देख रहा है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी चले आते हैं ये पर्सन। और दोबारा आपसे बातचीत, तो दोबारा बातचीत का यही मुझे नहीं दिख रहा है कि दोबारा कोई बातचीत होगी तो उसका कोई एक नया रिजल्ट दिखे, ऐसा नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे ज़्यादा दूसरे पे भरोसा करता रहा होगा, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता होगा। थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हमेशा बना रहा होगा आपके रिलेशनशिप में। अगर आप ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो अगर आप किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, वो पर्सन आपसे रूठ गया है, तो उसमें भी यही चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी का हमेशा से कनेक्शन रहा है और इस पर्सन का कभी विश्वास नहीं रहा है आपके ऊपर। पूरी तरह से ये पर्सन कभी भी आप पे विश्वास नहीं किया है। तो यही एक वजह हो सकती है कि आपकी जो भी समय चल रहा है आपके रिलेशनशिप को, आप इतना मिस कर रहे हैं उस पर्सन को। तो आगे भी मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो आगे भी ऐसा संभावना है, हो सकता है ये पर्सन, लेकिन एक नहीं, वो फीलिंग नहीं दिख रही है यहाँ पे, वो एनर्जी नहीं दिख रही है कि दोबारा से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो कार्ड नंबर 3 था जिन लोगों ने भी ये चुना है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं हमेशा भ्रमित रहा है, कंफ्यूज रहा है। हो सकता है इसके लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं इनके पास, दोस्त यार बहुत हैं होंगे इस पर्सन की। पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है इस पर्सन की। कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस चीज़ का घमंड भी रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे पर्सन है और काफ़ी ज़्यादा लोग मान सम्मान इनका करते हैं। तो इनके पास लोगों की कमी नहीं रहती है और थर्ड पार्टी हमेशा रहता है इनके साथ। कभी भी कोई अच्छे रिलेशनशिप में ये रहते हैं, कभी भी इनसे किसी से ज़्यादा बात होने लगती है तो थर्ड पार्टी कनेक्शन तुरंत चला आता है उसे भड़काने के लिए या समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को दोस्ती पे या फिर आप अपने लवर के लिए देख रहे हैं, मतलब जो लाइक करते थे उनके बॉयफ्रेंड हैं, आप गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो उस पर ना ज़्यादा भरोसा करके ये तीसरे आदमी पर ज़्यादा भरोसा ये पर्सन कर लेता है। और फिर इसे लगता है कि जो इसने सोच लिया है, जो ये कह रहा है, जो इसने देखा, जो इसने महसूस किया वही सही है, तो ये बातों को वैसे थोपते रहता होगा ये पर्सन। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप में ही आगे चल के ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न इसको मिलेंगे जीवन में। तो आप उनकी बातों को हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है आगे। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि वो पर्सन आपको दोबारा बात करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन दोबारा बात करने की कोशिश करेगा, संपर्क करने की कोशिश भी करेगा या नहीं करेगा, ये भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी रीडिंग का क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे, कि वो पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, थर्ड पार्टी कनेक्शन है और लोगों की कमी नहीं है, भ्रम में फंसा हुआ इंसान है, इसे खुद ही नहीं पता है कि इसको चाहिए क्या जीवन में। तो कहीं ना कहीं पर्सन की जो फीलिंग और जो इसकी एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसकी लाइफ में है। और उम्मीद करते हैं कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए एक समय बाद उनके जीवन में, वो अपना लक्ष्य खोज पाए। भ्रमित इंसान है, थर्ड पार्टी की हमेशा सुनता है, ये तीसरे इंसान की हमेशा सुनता है। कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर इनके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है और उनके जो आस पड़ोस वाले भी उनका फ़ायदा उठाने के लिए उनके साथ है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप समझ पाए हो कि आपकी रीडिंग में थर्ड क्या था, इसका जो मतलब क्या निकला, कि वो पर्सन दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि वो करेगा दोबारा कोशिश बात करने की या फिर आपकी दोबारा से उनसे बात होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।